जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने मेंस की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। देखिए, जब से आंसर की से अपना रो स्कोर मिला है तब से आप लोग के मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रही है, वह है सेफ स्कोर को लेकर कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने नंबर बन रहे हैं, इतने रो मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा मेंस के लिए या नहीं हो पाएगा। तमाम तरीके से फौजदारी जानकारी आप सभी को देने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। चैनल पहले विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपीपीएससी से कोई भी जरूरी जानकारी आती है, चाहे वह प्री के रिजल्ट का हो, मेंस के एग्जाम डेट को लेकर हो, और कुछ भी हो, छोटी सी बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहले हाईलाइट के बारे में सबसे थोड़ा सा आपको एक पॉइंट में बताता हूँ कि जो मैं आपको डाटा दिया हूँ काफ़ी हैरान करने वाली डाटा है। उसमें सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 50% यानी कह सकते हैं कि 50.64 अगर बात की जाए पूरे डाटा को एक्यूरेट बात करें तो 50.64 कैंडिडेट ऐसे हैं जो पासिंग अंकों से भी नीचे। जी हाँ दोस्तों, पासिंग अंक यानी कि जो मिनिमम क्वालिफाई होने के क्राइटेरिया होते हैं उससे भी नीचे चली गई है। कैसे चली गई है आगे मैं एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूँ। हालांकि आप सभी को पता है कि आंसर के आने के बाद मार्क्स में घटाव हुए हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को इतना घटाव हो चुके हैं, इतना वो आगे बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे और जैसे ही आंसर किया है एकदम धड़ाम सुना नीचे गिर चुके हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके आंसर की नोटिस को लेकर। देखिए, 9 तारीख तक ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट तिथि है, तो आप अभी तक किसी प्रश्न पर अगर आपके डाउट है, अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगाइए तो जाकर आप लगा सकते हैं। 1-2 दिन के आपके पास और समय बचा हुआ है, तो जाकर जल्द ही ऑब्जेक्शन उस पर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रश्न आपके डाउट है, ध्यान देने वाली बात है कि इस पर कोई भी ऑनलाइन तरीके से आपकी ऑब्जेक्शन नहीं फाइल की जा रही है, ओनली ऑन ऑफलाइन, यानी कि चाहे तो आप जाकर इनके ऑफिशियल ऑफिस में जाकर जमा कर सकते हो या पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग के द्वारा आप भेज सकते हो लिफाफे में पैक करके, ये आपकी मर्जी है। फॉर्मेट आपका यही रहेगी, इसी में आपको सारा कुछ भरना होगा, बाकी आप समझ लीजिएगा, जैसे कि अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम और साथ ही साथ विषय का नाम। जिस विषय में अगर आपको लग रहा है मैं इस विषय से हूँ, मैं फलना विषय से हूँ, मुझे इस सब्जेक्ट में इतना क्वेश्चन सही है, लेकिन आपका ऐसा नहीं हो पा रहा है सर, आप सारा कुछ डिस्क्लेमर के साथ या डिस्क्राइब के साथ आप भेज सकते हो। आगे बात करते हैं टोटल वैकेंसीज को लेकर। तो टोटल वैकेंसी आप सभी को पता है कि इसमें 1253 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। OTR की बात किया जाए यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऑन टाइम यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसके लिए 32,41,430 कैंडिडेट ने किया था, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने वालों की संख्या 1,14,000 के अप्रॉक्सीमेट मानी जा रही है। प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे जो है वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बोले कि 1,14,000 में से 1 लाख कैंडिडेट हैं, मतलब परीक्षा देने पहुंचे, तो ऐसा नहीं है। मात्र 90 लाख के अप्रॉक्स में अगर एक्यूरेट डाटा की हम बात करेंगे तो एक्यूरेट डाटा भी है 90,576 कैंडिडेट ने इस बार एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम सेंटर पहुंचे। बाकी जितने भी लोग हैं 20 से 24,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम को स्किप कर दिए हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो एग्ज़ाम डेट आपका 31 मई को हुई थी, आपका एग्ज़ाम 1 डे है। तो बहुत सारे पिछले वीडियो में कमेंट आए थे कि नॉर्मलाइजेशन तो आपने बताया ही नहीं होगी कि नहीं होगी, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर होने वाली है या नहीं होने वाली है। आप नॉर्मलाइजेशन के सहारे नहीं रहिएगा कि हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरा स्कोर बढ़ सकता है या नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरा स्कोर घट सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी। 1 डे एग्जाम था, एक ही दिन में आपका एग्जाम खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है रेलवे की तरह कि 1 महीना एग्जाम चल रहा है, 2 महीना एग्जाम चल रहा है, SSGD का 1 महीना लगातार एग्जाम चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपका एक ही दिन एग्जाम है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी, जो भी आपका रो मार्क्स है वही आपका ओरिजिनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे 3 जून को आपका आंसर की जारी कर दिया गया था, 9 जून तक आपको ऑब्जेक्शन लगाने का लास्ट तिथि रखा गया। बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी को लेकर तो देखिए यूआर की बात करेंगे तो यूआर में टोटल 565 वैकेंसी पोस्ट थी, OBC में 315, SC की 232, ST के लिए 30 और EWS के लिए 111। यह जो आपको डाटा बताया जा रही है, इस डाटा के इस सहारे हम कट ऑफ एनालाइज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को फिर शक होता है कि आपने इतना कैसे बढ़ाकर बोल दिया, इतना कैसे घटाकर बोल दिया। सभी कुछ देखकर काम करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि जो मुंह में आए तराक बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको जो डाटा दिख रही है ये आपको हर सब्जेक्ट के पोस्ट आपको दिख रही है, किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कॉमर्स में आपको 57 पोस्ट है, यह बताई जा रही है। इंग्लिश में 92 पोस्ट है यानी कि 92 पोस्ट है। 87 में 87 यानी कि 87 पोस्ट है। इसी प्रकार से संस्कृत की देख लीजिए 56 56 पोस्ट है। उर्दू में 3 पोस्ट है। हिस्ट्री में 58 पोस्ट है। फिजिकल एजुकेशन में 59 पोस्ट है। एजुकेशन में 14 पोस्ट है। फिलोसफी की बात करें तो 14 पोस्ट है। होम साइंस गृह विज्ञान में 28 पोस्ट है। साइकोलॉजी में 31 पोस्ट है। जियोग्राफी
फिलोसॉफी में 46 पोस्ट है। इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पोस्ट की आपकी जानकारी दे दी गई है, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट ना लगे या सेकेंड वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आप इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि आपको दूसरा चैनल पर भरोसा करना ना पड़े। जो भी बताऊंगा एक्यूरेट जानकारी के साथ मैं आपको आगे डाटा प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आगे बात करते हैं प्री एग्जाम को लेकर। देखिए प्री एग्जाम की दो खामियां भी है, एक दो दिक्कत भी है। वह कौन कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। इसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स का आपको एक देखने को मिली है, यानी 120 क्वेश्चन पूरे 150 नंबर का है। ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे का एग्जाम, यानी कि 120 मिनट आपके एग्जाम के लिए दिए गए थे। लैंग्वेज आपके दोनों लैंग्वेज पेपर थे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यह हाईलाइट है, आप सभी को पता है, आप लोगों ने एग्जाम दे दी है। निगेटिव मार्किंग 1/3 की सबसे बड़ी खामी यही है, निगेटिव मार्किंग। क्या है निगेटिव मार्किंग? और बात करें निगेटिव मार्किंग कारण ही बहुत सारे कैंडिडेट के आंसर के आते ही मार्क्स में घटाव देखने को मिले। आपके भी कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर घटे होंगे। आपको लग रहा होगा कि मेरा 120 में से आपका मेरा 110 पक्का सही है। बहुत सारे कमेंट पिछले वीडियो में आए हुए थे, जब आंसर की नहीं आया हुआ, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो बनाया तो उस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट किया दबा दबा के कि नहीं 110 जाएगी, 105 जाएगी। ऐसा नहीं है। 100 कोई स्टूडेंट तो ऐसे भी बोलते हैं, राम कुमार करके एक ऐसे स्टूडेंट थे जो बोले कि 115 से कम नहीं जाएगी जनरल वालों के लिए। तो मैं उनको बता दूं ऐसा नहीं होता है। अगर पेपर लीक नहीं है, पेपर बीकी नहीं है, अगर कुछ प्रकार से कोई धांधली अगर नहीं होगी, मैं जितना कट ऑफ आपको बता दूंगा उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। 110% मैं श्योर बता रहा हूँ। सिर्फ पेपर बिकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है यूपी में कहे, राजस्थान में कहो, बिहार में कहे, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो पेपर लीक के मामले में बदनाम हो चुकी है। तीनों स्टेट बदनाम है। आप बुरा मत मानिएगा, आपका भी स्टेट का नाम है। ये उत्तर प्रदेश ऐसा एक स्टेट बन चुका है, सिर्फ मतलब कि हवाबाजी करना है वहाँ के सरकार को, पेपर लीक पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना इलेक्शन में है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेंस एग्जाम को रिगार्डिंग। तो मेंस एग्जाम में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेंस आपका लिखित होगा, पेन पेपर आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें किसी प्रकार का आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या ओमार शीट आपको देखने को नहीं मिलेगी कि हाँ उस पर आप जाके टिक कर दे। आपको एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर लैंग्वेज में, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लिखनी होगी आंसर, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिलेगी और आप आगे जाकर सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए। आपको पता है में टोटल 3 चरण होते हैं, पहला आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो इंटरव्यू तभी आप सिलेक्ट हो पाएगा इंटरव्यू में जब आप पेन पेपर वाला एग्जाम यानी कि मेंस में अच्छे स्कोर अचीव कर पाओगे। बात करेंगे इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। सबसे बड़ी बात इसमें प्लस पॉइंट की बात करेंगे कि प्लस पॉइंट इसमें क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो बच्चे अपने हिसाब से जैसे भी क्वेश्चन लिखना है लिखें, लेकिन अपने अनुसार अपना से 100% अच्छे जानकारी दीजिए, ताकि आप मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाए। आगे बात करते हैं सेक्शन ब्रेकडाउन को लेकर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल फॉलो करते हैं। वो क्या है, टोटल आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी देखने को मिलेगा। जैसे भी आप परीक्षा देने जाओगे सेक्शन ए और सेक्शन बी मिल जाएंगे। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आंसर की बात किया जाए, आपको 125 वर्ड में देने होंगे। टोटल 8 मार्क्स के आपको एक क्वेश्चन होंगे, इसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए और 80 मार्क्स में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। मैंने जितने भी हाईलाइट पॉइंट वहाँ मैं आपको सर्कल कर दिया हूँ। जैसे कि एक बार फिर बताता हूँ, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको 125 वर्ड में एक क्वेश्चन को आपको डिस्क्राइब करना होगा, लिखना होगा। साथ ही साथ एक क्वेश्चन के लिए आपको 8 मार्क्स निर्धारित है और या टोटल आपको 80 मार्क्स आपको बनते हैं सेक्शन ए में। वहीं बी की बात करेंगे तो बी के लिए आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 12 अंक का होगा। टोटल 120 क्वेश्चन आपको 120 अंक आपको मिलेंगे एक सेक्शन बी में। और वहीं बात की जाए, इसमें आपको 200 वर्ड, आपको एक क्वेश्चन के लिए 200 वर्ड आपको लिखना होगा। कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए उसको 200 से 250 वर्ड में डिस्क्राइब कीजिएगा, 200 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे मार्किंग स्कीम को लेकर। मैंने आपको पहले बताया इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जैसे चाहो अच्छे से लिख सकते हो, प्रैक्टिस वगैरह अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए बुक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बुक है वहाँ टैग कर दिया गया, आप वो भी चाहे तो खरीद सकते हो। और एग्जाम के लिए भी कुछ बुक और भी टैग कर देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आगे बात करते हैं फाइनल स्टेप एंड इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए आपको 25 मार्क्स निर्धारित होगी और बात करेंगे 225 मार्क्स आपका कट ऑफ निर्धारित होने वाली है, जो कि 200 मार्क्स आपका मेंस का, 25 मार्क्स आपका इंटरव्यू का। आप सभी लोग यहाँ पर एक डाउट जरूर जान रहे होंगे, या आप पूछने के मन में होगा कि आखिर ये कट ऑफ के अलावा और क्या क्या बता रहा है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। कट ऑफ निर्धारित करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि टोटल 225 मार्क्स का आपका होने वाला है, 200 मार्क्स का मेंस। तो मेंस के लिए जानकारी दे दिया, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप मेंस होने वाला है। तो मैंने आपको पहले बताया टोटल A to Z डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो मतलब कि क्लियर ही करेंगे, डाउट छोड़ेंगे नहीं कि आपको सेकंड वीडियो देखना पड़े। आगे बात करते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। सबसे पहले कॉमर्स की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले कॉमर्स का डाटा आया हुआ था और उनमें सबसे 157 पोस्ट टोटल है। अगर आप प्यूअर से हो तो 61 से 63 क्वेश्चन तक आपका सही है, तो आप सेफ हो।
OBC 57 से 59, EWS 56 से 58, SC 50 से 52, ST 45 से 47। इंग्लिश 92 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, 92 पोस्ट हैं। और यूआर में अगर 64 से 66, OBC 60 से 62, EWS 59 से 61, SC 52 से 54 और ST 46 से 48 क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे 87 पोस्ट और 87 पोस्ट, यानी कि दोनों में, केमिस्ट्री और हिंदी दोनों में 87 पोस्ट है। इसके लिए अगर बात करेंगे वर्ग में 65 से 67, OBC 61 से 63, EWS 60 से 62, SC 53 से 55, ST 47 से 49। यानी अगर आपका इतना क्वेश्चन तक सही है तो आप मेंस की तैयारी अभी से लग जाइए, फिर बाद में आपको ही दिक्कत होगा, हमें कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरा काम था आपको बताना। मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर तरीके से बता दिया, विथ प्रूफ बता दिया कैसे गलत हुआ। और जहाँ तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के मैंने एक डाटा आपको बताना भूल गया, वो आपको डाटा बता रहा हूँ। जो आपको यहाँ कट ऑफ दिख रही है इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आपको एक बात बताता हूँ। जो है जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग है 40% और SC ST के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग है 35%, वह ऐसे कैंडिडेट हैं 50% जो इस एयर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को भी पार नहीं कर पाए। ऐसे 50% ऐसे कैंडिडेट हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना डाउन होने वाला है इस बार। मैं जो भी बतावा विद प्रूफ आपको मैं बता दिया। आगे बात करते हैं बॉटनी को लेकर। तो बॉटनी, मैथमेटिक्स और जियोलॉजी दोनों में सभी में तीनों में पोस्ट सेम ही है। तो तीनों का आपका कट ऑफ एक ही रिगार्डिंग रहने वाला है, यानी कि 66 से 68 यूआर के लिए, OBC के लिए 62 से 64, EWS के लिए 61 से 63, SC के लिए बात किया जाए तो 54 से 56, ST के लिए 48 से 50। इतना बन रहा है तो आप सेफ हो, आप मेंस की तैयारी में अभी से लग सकते हो। फिर अगर अभी से मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपका ही नुकसान होने वाला है, मेरा क्या। आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारोगे। आगे बात करते हैं सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स को लेकर। दोनों में लगभग पोस्ट है, ठीक ठाक तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा का फ़र्क डिफरेंस देखने को मिली है, लेकिन दोनों का कट ऑफ एक समान नहीं जाने वाले, इसीलिए मैंने आपको दोनों को एक साथ ही मर्ज करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। यूआर के लिए 67 से 69, OBC के लिए 63 से 65, EWS के लिए 62 से 64 और SC ST कैंडिडेट के लिए आप कह सकते हैं अगर 50 से लेकर 56-55 तक क्वेश्चन आपका सही है अराउंड फिगर में, तो आप सेफ रहोगे मेंस के लिए। आप मेंस की तैयारी इतना पर कर सकते हो अगर आपका सब्जेक्ट ये दोनों है तो। आगे बात करते हैं फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन। दोनों के पोस्ट में लगभग ये भी समान है, एक का अंतर आपको देखने को मिलेगा, एक का डिफरेंस है पोस्ट का। और आप यूआर से 68 से 70 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो, यहाँ पर आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। OBC 64 से 66, EWS 63 से 65 और SC की बात किया जाए तो 56 से 58 और ST के लिए 50 से 52 क्वेश्चन तक आपका सही है तो आप सेफ हो। अगर इतना क्वेश्चन अगर आपका बन रहा है तो आप मेंस की तैयारी अभी से लग सकते हो, कर सकते हो। अपना लिखने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, एक सीक्वेंस बना सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हिस्ट्री को लेकर और पॉलिटिक्स साइंस को लेकर। ये भी आपको लगभग समान पोस्ट है, एक पोस्ट का आपको डिफरेंस यहाँ भी देखने को मिलेगी। अगर आप यूआर से हो तो 69 से 70, OBC 65 से 66, EWS 64 से 65, SC 56 से 57, ST 51 से 52 क्वेश्चन तक आपको सही है तो आप यहाँ पर सेफ और राउंड फिगर में आपका मेंस के लिए सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हो, जितना बताने क्या उतना ही जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। मैं कोई भगवान ठहरा नहीं कि मैं जितना बोला उतना ही विभाग आपका कटअप बना दे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन का अलग फर्क आपको देखने को मिलेगी तो उसको डरने की बात नहीं है। फिर भी अपना अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है रिजल्ट जारी हुई तो आपको ज़्यादा समय दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है। सभी को दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग करा लेना है, सभी कुछ सारा डॉक्यूमेंट सारा प्रोसेस कंप्लीट करा लेना है, ज्वाइनिंग करा लेना है, क्योंकि योगी जी को यानी कि जो माननीय उप मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की, उनको अपने हाथों से ज्वाइन लेटर सभी को देनी है। तो यह उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये वाले पॉलिटिक्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको दिसंबर से पहले सारा ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। बात करेंगे संस्कृत के रिगार्डिंग तो 56 पोस्ट है, कैटेगरी में 46 पोस्ट है, इसमें 10 पोस्टों का अंतर है, फिर भी यहाँ कट आपको एक समान देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए तो लगभग दोनों में समान ही रही है, ठीक है। दोनों में लगभग बात किया जाए तो एक में 4261 थी और एक में बात किया जाए तो 4463 के अप्रोक्स में देखने को मिली है, या 450 के अप्रोक्स, 4500 के अप्रोक्स में, ठीक है। वहीं बात करेंगे 4000 में बात कर रहा हूँ, 400 गलत बोल चुका हूँ मैं। वहीं बात करेंगे यूआर के जनरल से तो 69 से 71, OBC 65 से 68, EWS 64 66 और SC की बात किया जाए तो 57 से 59 और ST के लिए 51 से 53। नेक्स्ट बात करते हैं साइकोलॉजी को लेकर 33 पोस्ट, यहाँ 28 पोस्ट है। होम साइंस में यूआर के लिए 70 से
71, OBC 66-67, EWS 65-66, ST 58-67 और ST के लिए 52 से 53। SC/ST की बात करें तो 50 से 55 के अप्रॉक्स में भी, 56 के अप्रॉक्स में भी क्वेश्चन सही है, तो आप सेफ हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं एजुकेशन को लेकर। इसमें 14 पोस्ट है, फिलोसफी में 14 पोस्ट है, दोनों में लगभग पोस्ट समान है और प्रेजेंट एप्लीकेंट भी इसमें लगभग समान ही देखने को मिली है। हाँ, बल्कि यहाँ अगर बात करते हैं फॉर्म भरने वालों की संख्या काफ़ी उलटफेर है। यहाँ लगभग 2-2 हज़ार का अंतर आपको देखने को मिल जाएगी दोनों के फॉर्म अप्लाई करने की क्षमता में। तो यूआर की बात करेंगे तो 71 से 72, OBC 68 से 67 से 68 और EWS 65 से अगर 67 के अप्रॉक्स में भी EWS का है तो ठीक ठाक है। SC/ST वाला यहाँ पर वही सेम है, 55 से 60 के अप्रॉक्स में आपका सही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेंस की तैयारी कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं ड्राइंग, पेंटिंग को लेकर, म्यूजिक ज्ञान को लेकर बात करेंगे। इसमें 6 पोस्ट 8 पोस्ट है, तो कोई इसमें ज़्यादा तो टेंशन नहीं लेना है। हाँ, यहाँ सभी के रिगार्डिंग कट ऑफ कुछ ज़्यादा जाएगी क्योंकि यहाँ प्रेजेंट एप्लीकेंट की संख्या कुछ ज़्यादा थी। UR 71 से 72, OBC 67 से 68, EWS 66 से 68, SC 60 से 61 और ST 54 से 55 के अप्रॉक्स में। बात करेंगे म्यूजिक वादन, तबला, उर्दू, ये तीनों में बात करें 4-4-3 पोस्ट है। UR के लिए बात की जाए तो 72 क्वेश्चन तक, OBC 68 क्वेश्चन, EWS 67, SC 61 और ST 55 क्वेश्चन तक सही है, तो आप सेफ हो। बात करते हैं मिलिट्री साइंस, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो जनरल से अगर बात करेंगे तो UR के लिए 72 क्वेश्चन। वहीं बात करेंगे मार्जिन जो है थोड़ा सा टाइट आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में भी यहाँ शो कर दे रहा हूँ। OBC 68, EWS 67, SC 62 और ST 55 क्वेश्चन तक सही है, तो आप सेफ हो। अब बात करते हैं कि जिनका 1 या 2 क्वेश्चन कम है, 3 क्वेश्चन तक कम है, उनको अब क्या करनी चाहिए। जिनका 3 क्वेश्चन तक कम है, हार्डली 4 नहीं होना चाहिए, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, 4 नहीं, 3 क्वेश्चन तक कम है या 3 क्वेश्चन तक ज़्यादा है तो आप सेफ हो। 3 क्वेश्चन तक कम है तो आप मेंस की तैयारी अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, और जिनका 1-2 क्वेश्चन सही है, कम है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप तैयारी कर सकते हो। 4 क्वेश्चन वाले कोई जगह नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिनका 4 क्वेश्चन मेरे बताए हुए कटअप से कम है तो कोई जगह नहीं है, आप बेकार आप दूसरा एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। दोस्तों मैंने जो भी है आपको विद फ्रंट आपको मैं आपको बता दिया कि आप इसमें टाइम वेस्ट ना करें और किसी और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। बाकी बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ऐसे जताया जा रहा है विभाग की तरफ से कि इस मंथ के लास्ट में आपको कंप्लीट इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 26 से लेकर 30 के बीच में आपका रिजल्ट इस मंथ में जारी कर दिया जाएगा। जैसे कि यूपी का जो पिछले बार में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो उसके रिगार्डिंग इसी प्रकार से अभी आपको इस लास्ट में आपको दे दी जाएगी। बाकी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।